हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपनी चैनल में लड्डू गोपाल में। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप कृष्ण जन्माष्टमी पे आप अपने लड्डू गोपाल जी का कैसे जो है जन्म कराएंगे। तो जैसे रात के 12 बजते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेटा दीजिए और साथ में ये फूल वगैरह लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए और ये जो खीरा है ये भी लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए और एक सिक्का होता है लड्डू गोपाल जी के पास, वो रख दीजिए। तो जैसे ही 12 बजते तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ताली बजा के, घंटियाँ बजा के, भजन सुना के अपने लड्डू गोपाल जी को आप उठाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाने के बाद जो खीरा है ये आप खीरे से इसको सिक्के से काटे। जब ये कट जाएगा, ये काटने के बाद जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको आप किसी पौधे वगैरह में डाल सकते हैं और सभी इसको जो है भोग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सभी अपने घर वालों को, आप फैमिली मेम्बर को इसको प्रसाद के रूप में दे दें और जो ये बचेगा उसको आप फेंकना नहीं है, इधर उधर नहीं फेंकना है। इसको आपको पौधे में कहीं भी आपको गाड़ देना है मिट्टी के अंदर। और लड्डू गोपाल जी को आप प्यार से उठाइए, प्यार से सिलाइए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का आ चुका है जन्मदिन। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को हम उठाएंगे, ये देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे पंचामृत से स्नान और लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनाएंगे। तो पंचामृत के स्नान के लिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को एक परात में बिठाएंगे और परात में ये मैं साइड कर देती हूँ और परात ले लिए हमने। आप भी कोई भी ऐसी परात ले सकते हैं, कोई भी बड़ी थाली ले सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी थोड़े और बड़े हैं तो आप उसके हिसाब से परात ले सकते हैं। तो परात के अंदर आपको सबसे पहले जो है स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसमें जो है तुलसी जी रखनी है। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को भी बिठा देती हूँ और पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और यहाँ पे मैं रखूँगी तुलसी जी और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मैं यहाँ पे बिठाऊँगी। और लड्डू गोपाल जी को आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं या शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है ऐसे ही स्नान करा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पुष्प अर्पित कर दूँगी। और सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। ये हमने कच्चे दूध से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है दही से स्नान कराएंगे। ये अपने लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को जो है अच्छे से आप अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करिए। ये लड्डू गोपाल जी के फेस पे अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पंचामृत से स्नान कराइए। फिर लड्डू गोपाल जी के जो है शहद ले लीजिए और शहद से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है शहद से स्नान करा रहे हैं और अब आप भी अपने पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल में एक चमक आ जाएगी, लड्डू गोपाल जी एकदम सोने की तरह चमकने लगेंगे। तो आप भी हमारे लड्डू गोपाल जी को देख सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी कितना ज़्यादा चमक रहे हैं। फिर आपको घी से स्नान कराना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है घी से स्नान करा रही हूँ। आपको अपने लड्डू गोपाल जी को घी से स्नान कराना है। अगर आप पंचामृत को मिक्स करके आपको बनाना है तो आप वो भी मिक्स करके अपने लड्डू गोपाल जी को करा सकते हैं। तो हम तो जो है पंचामृत से, अलग अलग पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे बूरा और मैं बूरे से अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को जो है फेस वगैरह पे, हाथ पैर पे, हर जगह पे अपने लड्डू गोपाल जी को जो है अच्छे से पंचामृत से स्नान कराऊंगी। जो आपको ये पंचामृत का प्रसाद बनेगा, जो हम जिससे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने हैं, वो आप सभी अपने परिवार के सदस्य जो हैं सारे के सारे जो है इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। गोपाल जी को आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। ये लड्डू गोपाल जी को हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी को मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो थोड़े से छोटे हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने कर लिया है स्नान। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो है स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी ड्रेसेस पहनाइए, नई नई ड्रेसेस बनाइए। जो भी आपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस बनाई हैं वो भी आप पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाइए। लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पे गिफ्ट दीजिए। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का ले लिया है टॉवल। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है अच्छे से पोंछ देती हूँ। ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं।
तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जो है अच्छे से पोंछ लिया है। हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पोशाक पहनाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की चमक, और लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पोशाक पहना दूंगी। पहले अपने लड्डू गोपाल जी को जो है निक्कर पहनाऊंगी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने जो है निक्कर पहन ली है, और अपने लड्डू गोपाल जी को मैं ये वाली पोशाक पहनाऊंगी। आप देख सकते हैं पोशाक। तो ये लड्डू गोपाल जी को पहना देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा सजाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन होता है। तो आप बाहर से भी बनी हुई ड्रेस पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, या फिर आपने अपने हाथों से बनाई है वो भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पहना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस पहन ली है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है ये ज्वेलरी पहना देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को ज्वेलरी, मुकुट, सारा श्रृंगार करिए आप। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं श्रृंगार करा के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी ने जो है पहन लिया है। और लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे से कड़े हैं, ये भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है हाथ में पहना दूँगी। ये छोटे छोटे से कड़े हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी के। ये लड्डू गोपाल जी की स्माइली आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खुश हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी के मैं लगा दूंगी बाल। लड्डू गोपाल जी का लगा दूंगी मुकुट। लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे हम ये मोर पंख। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हम अपने सिंहासन पे बैठा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और साथ में हमने लड्डू गोपाल जी के लिए बड़ी सी बांसुरी भी रखी है। हमारे लड्डू गोपाल जी को बांसुरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अब अपने लड्डू गोपाल जी को जो है हमने स्नान करा दिया था, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है तिलक लगा दूंगी, और साथ में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है ये तुलसी जी समर्पित कर दूंगी। जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अगर जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी के फ्रेंड्स हैं, आप उनका भी इतना ही सम्मान करें, उतनी ही सेवा करें जितनी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाए हैं, बांसुरी वगैरह। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में ये जो है मोर पंख रख देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है मोर पंख से अधिक प्रिय है। तो ये हमने मोर छड़ी थी हमारे पास, तो हमने लड्डू गोपाल जी के पास ये मोर छड़ी रख दी है। और इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है धूप दीप दिखाएंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे रात को, और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है जोत तैयार कर ली है। तो मैं लड्डू गोपाल जी की जो है आरती गा लूँगी। जो भी आपको आरती आती हो आप वो आरती गा सकते हैं। आप गणेश जी की आरती गाएँ और साथ में जो है कृष्ण जी की आरती गाएँ, और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आप आरती करें। कोई भी आरती आप गा सकते हैं, कि जो भी आपको आरती आती हो वो आप गा सकते हैं। हमारी आरती हो चुकी है। तो जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो रहा है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है भोग में मीठा खिलाएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है शहद से हम अपने लड्डू गोपाल जी का जो है मीठा भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे, शहद चटाएंगे लड्डू गोपाल जी को, और साथ में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भोग है वो लड्डू गोपाल जी को जो है समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए हम लेके आए हैं फ्रूट्स, और हमने यहाँ पे रख दी है तुलसी जी, और हमने साथ में पंजीरी बनाई थी। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है भोग लगाएंगे। अब भोग में जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। पंजीरी का ज़्यादा महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पंजीरी ज़रूर बनाएं घर पे, और अपने लड्डू गोपाल जी को जो है भोग लगाएं। ये पंजीरी का भोग, कोई भी आप फल ले सकते हैं, और साथ में जो है ये आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो है पंचामृत का भोग ज़रूर बनाएं। और ये मैंने तुलसी जी डाल दी है, और अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मैं ये भोग समर्पित करूंगी। हम अपने सारे भगवान जी को भोग लगा देंगे। जो भी आपके मंदिर में भगवान जी बैठे हैं आप सभी को भोग लगाएं, और साथ में जो है क्षमा याचना मांगे कि हमसे कोई भी गलती हो गई हो पूजा में तो हमें माफ़ कर देना। तो आप रात को जो है अपने लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि झूले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और लड्डू गोपाल जी को आप झूला ज़रूर झुलाएं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए झूला लेके आई हूँ। तो अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मैं झूला झुलाऊंगी। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में बैठा दिया है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जो है भोग समर्पित कर देंगे।
तो आप सारे भोग में तुलसी जी डालना ना भूलिए। लड्डू गोपाल जी को जो है सब चीज़ों का भोग लगाइए। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले सब चीज़ों का भोग लगा देती हूँ और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में झुलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा खुश हैं और लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाएं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का हो गया है जन्म। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो है ऐसे ही जन्म करा सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी झूल रहे हैं झूला। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो है कोई भी भजन सुना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर। और जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं रात के टाइम, ऐसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। आप झूले में ही अपने लड्डू गोपाल जी को ना बिठाए रखें और लड्डू गोपाल जी को जैसे डेली आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं सेम वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुनाना है। तो यही थी मेरी सिंपल सी पूजा विधि जो कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आप सभी के साथ शेयर करी है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे जन्म करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान कराए हैं, सुंदर सुंदर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लेके आए हैं, लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट्स दें। क्योंकि अभी जन्माष्टमी नहीं थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट नहीं दिया है। जन्माष्टमी हम कल सेलिब्रेट करेंगे तो अपने लड्डू गोपाल जी को जो है हम कल गिफ्ट देंगे। तो यही थी हमारी जन्माष्टमी की पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग देख पाएँ हमारी पूजा विधि। तो राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ जन्माष्टमी।